देश की राजधानी में छठ पर्व को लेकर जहां सरकार के द्वारा दावे और वादों की झड़ी लगा दी गई है, राजधानी दिल्ली के घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, सभी प्रकार की व्यवस्था दिल्ली सरकार करेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये राजधानी दिल्ली के यमुना किनारे के वो ऐतिहासिक घाट हैं जहां राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा, तिमारपुर विधानसभा और अगल बगल के विधानसभा के लाखों श्रद्धालु इन घाटों पर आते हैं और अपने आस्था के पर्व छठ को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि राजधानी दिल्ली के जितने भी विधायक हैं और एमसीडी के जितने भी निगम पार्षद हैं, उनकी पोल खोलते ये आप घाट देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली का शाम घाट है जहां की स्थिति बस से बदतर हो चुकी है। ना ही यहां पर प्रशासन की तरफ से कूड़े को उठाने की कोई व्यवस्था करी गई है, ना ही कूड़ा रोकने के प्रबंध किए गए हैं। जहां सरकार वादे और दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन धरातल पर वो वादे शून्य दिख रहे हैं। लोग स्वयं अपनी जगह चिन्हित कर कर वहाँ पर छोटे छोटे घाट बना रहे हैं और आस्था को लेकर जो लोगों में एक अद्भुत उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। जहां सरकारों को चाहिए कि वो इस पर उचित कार्रवाई करें और छठ त्यौहार से पहले मौके पर पहुंचकर वहां का अवलोकन करें। क्षेत्र के लोगों ने जब यहां का अवलोकन किया तो क्या कहा, देखिए हमारी इस वीडियो में। एक तरफ कहते हैं कि कूड़ा डालने वाले को चालान होगा, दूसरी तरफ क्या है? इससे बेटर जो है ना गांव जो देहात होता है बिहार में बिल्कुल मुशहरी, वो भी इससे बहुत अच्छा है। 100% इससे मतलब बेहतर है। दिल्ली जैसा अभी दिख रहा है ना, ये तो बेड़ा गड़ग है एकदम पूरा। ऐसा कहीं भी नहीं दिखेगा कि एक तरफ बिल्डिंग चमक रहा है आसमान में और दूसरी तरफ पैर रखने में भी जो है लोगों को गंदगी महसूस हो रहा है। छठ पर्व है, छठ पर्व पे जाने का रास्ता है, हालात आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसी हालात तो कहीं मतलब इससे बदतर कहाँ और मिलेगा, ये बताइए। जमुना का किनारा है और मेन वजीराबाद का मेन, जगतपुर का मेन आने का ये रोड है जहाँ ये स्थिति है। क्षेत्रीय विधायक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं घाटों पर। क्या अनुरोध करेंगे सरकार से? उन्हें सिर्फ जो है अपने कागजों पे ही काम दिखाई देता है, जमीनी में तो कुछ है ही नहीं। बोल पर विज्ञापन पे काम दिखाई जो दिखाई देता है वो सिर्फ जो है विज्ञापन और टीवी पे ही समेट के रह गया। कभी आकर इन क्षेत्रों का ना कोई नेता दौड़ा करता है ना तो कोई मंत्री आकर देखे तो वे कि क्या स्थिति है। जो मेन रास्ता है, जो वहाँ छठ लोग लाखों लोग जहाँ श्रद्धालु जाएंगे, उनका ये स्थिति है। उन रास्तों का आगे क्या होगा है तो भगवान जाने। अभिषेक जी, छठ पर्व का रास्ता है ये, यहाँ से छठ व्रती छठ पर्व के लिए घाट पर जाते हैं, तो क्या कहेंगे इन घाटों की स्थिति देखकर? ये दिल्ली सरकार के फ्लड डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और ये परमानेंट ही गंदा रास्ता है, जो आप कम से कम बिना तौलिया बिना रुमाल के तो चल भी नहीं सकते हैं। और इस टाइम तो ये महापर्व का समय है, छठ व्रतियों को इस रास्ते से गुजरना है, श्रद्धालुओं को गुजरना है। और यहाँ तक आप नीचे देखिए, यहाँ तो मवेशियों का हड्डी वगैरह क्या क्या गिरा हुआ है। तो सरकार की तरफ से जो बहुत बड़े बड़े वादे, सौंदर्यीकरण घाटों का, करोड़ों रुपए का बजट, 1100 घाट, तो क्या कहेंगे सरकार के वादों पर? सरकार के विज्ञापन को तो छोड़िए और वादे को भी हम अभी नहीं ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कम से कम भक्ति में शक्ति को देखते हुए कम से कम इस कार्य को पूरा करें और साफ सफाई पे ध्यान दें ताकि ढंग से पूजा हो सके। जितेंद्र जी, छठ पर्व है और छठ पर्व को देखते हुए जो सरकार की तरफ से वादे और दावे किए गए, क्या कहेंगे? वादे सिर्फ ये प्रचार में ही है और हम ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। आप देख ही रहे हैं कितने गंदे हैं, यहाँ से वहाँ तक देखिए। ये आज से नहीं, बहुत पुराने हैं। छठ घाट पर जाने का ये रास्ता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या अनुरोध करेंगे केजरीवाल सरकार से? केजरीवाल सरकार से यही अनुरोध करेंगे जो पार्टी छोड़ के ये अपने जनता की तरफ ध्यान दे और छठ व्रतियों को। अगर मैं बात करूँ, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, दिलीप पांडे हैं, संजीव झा हैं, क्या कभी उन्होंने आपने उनको यहाँ देखा इस तरीके की गतिविधियों पे? कभी नहीं देखे हैं।
सिर्फ पोस्टर में ही देखते हैं, हर खंभे पे पोस्टर में लगा हुआ है, पहाड़ के ढेर हटा रहे हैं, बस यही सब चल रहा है। तो क्या जमीनी अनुरोध हकीकत करेंगे कुछ सरकार नहीं। से आप? सरकार से यही अनुरोध करेंगे, जो आप साफ सफाई करवाइए, छठ व्रतियों के लिए सेवा कीजिए।